प्यारे बच्चों नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। बीएससी बीएड सेकंड का नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो लास्ट चैप्टर है। ठीक है, बाकी कुछ टॉपिक के पीछे वाले चैप्टर के रहते हैं, तो वो अगर टाइम लगता है तो हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं रीमान इंटीग्रल। रीमान क्या है? ये इंटीग्रेशन तो वैसे हम जानते हैं क्या क्या काम आता है इंटीग्रेशन का। हम पीछे प्रीवियस क्लासों के अंदर पढ़ा था कि कोई ठोस आकृति है, उसका आयतन निकालना, उसका क्षेत्रफल निकालना, और कोई रेखा है, लेंथ है, तो उसकी लेंथ निकालना। ठीक है, ये काम हम करते आ रहे थे। तो वो जो क्षेत्रफल निकालते थे वो हम कैसे निकालते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे हम, कैसे होता है। रीमान ने क्या बताया था, उसने ज्योमेट्रिकल के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, तो देखते हैं क्या बताता है ये। तो उससे पहले हमें इसके अंदर थोड़ी सी टर्म पढ़नी पड़ेगी, कुछ शब्दावली हैं, कुछ परिभाषाएं हैं, उनको हम पढ़ेंगे जो परीक्षा के अंदर पूछी जाती है। ठीक है, जरूर आएगी यहाँ से। तो देखिए क्या है। सबसे पहले है पार्टीशन ऑफ ए क्लोज इंटरवल। पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल। ये क्लोज इंटरवल है। इसके पार्टीशन का मतलब क्या होता है, देखना वो क्या है। कहता है कि ए और बी हमारे पास जैसे कोई दो बिंदु है, किसी रेखा के ऊपर ही है ए और बी, तो इसके पार्टीशन का मतलब होता है इसके छोटे छोटे टुकड़े बनाना। ठीक है, यानी ये कोई रस्सी है, इसके छोटे छोटे टुकड़े जितने बना सकते हैं, तो वो प्रत्येक अपने आप में एक अलग से सेगमेंट बन जाता है, तो उसको हम एक इंटरवल का नाम दे देते हैं। अगर हम मैथ की भाषा में पढ़े तो, और वहाँ पर जो सेगमेंट बनते हैं, यहाँ पर हम उनको इंटरवल बोल देते हैं। उस लेंथ के अंदर वो किस दो बिंदुओं के बीच में वो लेंथ है, तो वो इंटरवल बन जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर है x0, x1, ये x1 होगा, x2 होगा, x3, और इसी प्रकार चलते रहेंगे। xr-1 ये xr होगा, और इसी प्रकार चलते जाएंगे। ठीक है, और ये इसको हम क्या नाम देंगे, x0, और लास्ट वाले को xn। ठीक है, x0, x1, x2, यानी ए और बी इंटरवल को पहले पॉइंट, फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को भी नाम दे दिया मैंने x0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या चीज बनी है, ये क्लोज इंटरवल बन चुका है। ठीक है, तो x0, x1 अपने आप में एक इंटरवल है, x1 से x2 ये अपने आप में एक इंटरवल बन चुका है, x3, x2, x3 ये एक क्लोज इंटरवल, xr-1, xr। ठीक है, इसी प्रकार से ये इंटरवल बनते रहते हैं। तो इनको हम क्या बोल देते हैं, पार्टीशन। यानी किसी इंटरवल का पार्टीशन का मतलब होता है उसके अगेन इंटरवल बना दें। ठीक है, तो वो पार्टीशन कहलाते हैं। इसमें ये पहला इंटरवल है I1, इसका I2, I3, IR। अब IR नाम क्यों दिया, जिस प्रकार से लास्ट वाला बिंदु पे x1 है तो 1 लिख रहे हैं, 2 है तो 2 लिख रहे हैं, 3 है तो 3, XR है तो IR मां अंतराल। ठीक है, इस प्रकार से ये चलते रहेंगे, तो ये इंटरवल हो गए। इसी प्रकार तो हम IR इंटरवल किसके बराबर हो जाएगा, XR-1 और XR। ठीक है भी, तो ये nth इंटरवल बन चुका है, rth इंटरवल बन चुका है किसी भी पार्टीशन का। ठीक है, उसके बाद में इनको हम फिर सब इंटरवल भी बोल देते हैं। इनको हम सभी को, ये इंटरवल था ए और बी के बीच में, और इनको भी हम क्या बोल देते हैं, इनके इंटरवल है, तो इनको हम सभी को क्या बोल देते हैं, I1, I2 और IR। ठीक है, और IN इज सब इंटरवल, सब इंटरवल ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी के सब इंटरवल कहलाने शुरू कर देते हैं। तो ये पार्टीशन कई बार आ जाती है, डेफिनेशन आती है, बहुत बार पूछी जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान से इनको लिखेंगे। क्या लिखने का जो तरीका होगा, लैंग्वेज की फॉर्म में, फिर मैथमेटिकल फॉर्म में। कहता है कि माना कि ए और बी कोई इंटरवल है, तब उसके सब इंटरवल, यानी हम नेमिंग कर देंगे। ठीक है,
और उन इंटरवलों को नाम कर देंगे I1 I2 I3। इन सभी को हम क्या बोल देते हैं, इनकी वजह से ये इस इंटरवल का क्या हुआ है, ये पार्टीशन हुआ है। तो इनको सब इंटरवल बोल देते हैं, और जो इस प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, पार्टीशन बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद में लेंथ ऑफ ए सब इंटरवल, लेंथ ऑफ ए सब इंटरवल। तो जैसे इंटरवल की लेंथ ए बी की लेंथ लिखें, तो हमें पता है कि बी में से ए डाल दो, बी माइनस में ए कर दो, तो ये लेंथ बन जाती है एल, इंटरवल की लेंथ। तो इसी प्रकार सब इंटरवल की लेंथ जैसे आई आर इज इक्वल टू एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस में 1, ये हमारे पास लेंथ निकल चुकी है। लास्ट पॉइंट में से पहला पॉइंट घटा दें तो उसकी लेंथ निकल जाती है किसी इंटरवल की। ठीक है भी, ये लेंथ। अगर अब 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर भी 1 पुट करेंगे, यहाँ पर एक्स नॉट है, तो यानी पहले इंटरवल की लेंथ आ जाएगी। 2 पुट करेंगे आर की जगह, तो यानी 2, और यहाँ पर 2 में यानी 1, x2 माइनस में x1, यानी इसकी लेंथ निकल जाएगी। ठीक है, सभी इंटरवलों की लेंथ निकल जाएगी। ठीक है, और इनको ऐड करेंगे तो यानी ए बी ही बनेगा, यानी ए बी की इंटरवल की लेंथ बनेगी, बी माइनस में ए ही बनेगा। करके देख लो चाहे आप। ठीक है, जोड़ के देख दो। नाउ I1 प्लस में I2 प्लस में IN सभी को ऐड करेंगे, तो यानी ये प्लस में ये प्लस में ये, और हम जब निकालेंगे तो ये b माइनस में a ही आएगा। अब इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, x1 माइनस में x नॉट है, x1 माइनस में x नॉट है, प्लस में x2 माइनस में x1, इसकी लेंथ है x2 माइनस में x1, प्लस में इसी प्रकार, और x आर माइनस में x आर माइनस में 1, और प्लस में nth की लास्ट वाला आई nth है एक्स एन माइनस में एक्स एन माइनस में 1, ये इंटरवल बढ़ चुका है। तो यानी इस ये माइनस में ये, इस इंटरवल को एक्स एन माइनस 1 और एक्स एन लिखेंगे, इसमें से ये घटाएंगे तो एक्स एन माइनस में एक्स एन माइनस में 1, सभी को ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, बी माइनस में ए बनेगा। एक्स नोट क्या होता है, वैसे ए ही होता है, ए रख देंगे, और एक्स एन क्या होता है, बी रख देंगे। बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे, x1 कैंसिल हो गया, x2 अगले में कैंसिल हो जाएगा, x ये अगले में कैंसिल हो, ये अगले में कैंसिल हो जाएगा, ये लास्ट वाला इसमें कैंसिल होगा, तो ये क्या है, b है, xn क्या है, b है, और x नोट क्या है, ये a है, माइनस का a है, तो यानी ये क्या होगा, b माइनस में a, और यही मैंने बताया था टोटल लेंथ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें अब इन प्रत्येक इंटरवल के अंदर हो सकता है किसी इंटरवल की लेंथ ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा हो, बड़ी से बड़ी लेंथ। इन इंटरवलों के अंदर किसी इंटरवल की लेंथ सबसे बड़ी हो तो उसको हम नॉर्म बोल देते हैं। ठीक है, तो कोई इंटरवल है P और उसकी लेंथ हमारे पास मैक्सिमम है, लेंथ मैक्सिमम, इसमें एक्स आर माइनस में 1, इस इंटरवल की लेंथ है, जिस इंटरवल की लेंथ मैक्सिमम से मैक्सिमम हो तो उसको हम इससे लिखते हैं, 2 बार लगा देते हैं। ठीक है, तो उस यानी मैक्सिमम लेंथ वाले इंटरवल को हम इस तरह डिनोट कर देते हैं। ठीक है भी, तो नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन बोल देते हैं उसको, कई बार जरूरत पड़ जाती है। उसके बाद में आता है टॉपिक रिफाइनमेंट। अभी देखिए मैं इसी के अंदर ही करता हूँ थोड़ा सा काम। अब किसी बंदे ने तो पार्टीशन ये बनाए हैं, कोई दूसरा बंदा है इस पार्टीशन को कुछ और बढ़ा भी सकता है इसमें से। ठीक है, अब इसमें से हमें पता है कि इस इंटरवल के 2 टुकड़े और कर दिए, तो यानी इंटरवल की संख्या एक और बढ़ गई, एक इंटरवल की संख्या और बढ़ गई, तो ये नया पार्टीशन बन चुका है, नया पार्टीशन। तो यानी पहला पार्टीशन तो P ये था, P1, और दूसरा पार्टीशन क्या है, x0 x1 x2 x1 x2, और इसी प्रकार इसके 2 टुकड़े बनाए हैं मैंने, एक्स आर माइनस 1 और इसके बीच में है एक्स टी मान लेते हैं, तो एक्स आर माइनस 1 से एक्स टी, एक इंटरवल ये बना दिया।
और XT से XR, और बाकी सारे वही चल रहे हैं, XN -1 से XN, यानी ये इंटरवल तो है ही है इसमें। बाकी एक इंटरवल ऐसा था उसके मैंने दो टुकड़े कर दिए, दो टुकड़े, तो यानी दो इंटरवल बन, एक इंटरवल फालतू बन गया। तो इस प्रकार प्रक्रिया करने को हम क्या बोल देते हैं, रिफाइनमेंट। ऑफ P1, ठीक है, इसका नाम P1 दिया, या P दे रहे हो तो ये P, तो ये P1 नाम डाल देते हैं, ठीक है। तो ये P1 क्या है, इस P की क्या है, रिफाइनमेंट, यानी पहले पार्टीशन करते हैं उसका नाम P दे देते हैं, अगेन किसी इंटरवल के टुकड़े और कर देते हैं, 2 या 3 या जितने भी करने चाह रहे हो, तो वो नई पार्टीशन बनेगी, उसको हम क्या बोल देते हैं, रिफाइनमेंट बोल देते हैं, ठीक है। विभाजन का शोधन करने पड़ते हैं, इनकी जरूरत पड़ती है, अब मैं आगे देखेंगे कि किसी भी विभाजन का और विभाजन करने पड़ जाते हैं, ठीक है। तो यानी हम क्या कर रहे हैं, रिफाइनमेंट कर रहे हैं, कुछ संशोधन कर रहे हैं, यानी आपको पता लगेगा कि ये संशोधन ही हो रहा है, अगेन हम टुकड़े कर रहे हैं तो संशोधन हो रहा है, रिजल्ट अच्छा आ रहा है, मतलब उसका, ठीक है, बेस्ट रिजल्ट आ रहा है। उसके बाद में अब जैसे इन दोनों को यूनियन करेंगे, एक रिफाइनमेंट ये बना लें, एक और बना लें, यूनियन करेंगे तो अगेन वो जो नई इंटरवलों की जो एक समुच्चय तैयार होगा इंटरवलों का, उसको हम अगेन एक नई रिफाइनमेंट बोल देते हैं, ठीक है। तो दिस मीन्स P1 एंड P2 दो क्या है, रिफाइनमेंट है। ए बी इंटरवल की पार्टीशन को हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, यानी ये जो पार्टीशन है इसको डिनोट कैसे करेंगे, पी ए बी, और इसकी P1 एक रिफाइनमेंट की थी, मतलब किसी इंटरवल के दो टुकड़े कर दिए थे, एक P2 और करिए, मैंने क्या किया है, किसी और इंटरवल के और टुकड़े कर दिए, तो वो नया रिफाइनमेंट बन चुका है। यानी जैसे ही कोई पार्टीशन बना रखी उसकी अगेन हम पार्टीशन और कर रहे हैं, किसी इंटरवल के साथ हमें मूवमेंट करवा रहे हैं, ठीक है भाई, उसके और टुकड़े कर रहे हैं, तो वो नई पार्टीशन कहलाएगी, और वो नई पार्टीशन उस पहले वाले की क्या कहलाएगी, रिफाइनमेंट कहलाएगी, ठीक है। तो P1 और P2 क्या है, दो P की रिफाइनमेंट है, तो P1 यूनियन P2 है ना, वो भी P की एक अगेन रिफाइनमेंट कहलाएगी, अगेन एक संशोधन कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमें पता है पार्टीशनों की संख्या और बढ़ गई है भाई। जैसे P1 है, एक इंटरवल लेंथ बढ़ाई थी इससे, और P2 के अंदर मैंने क्या किया, दो इंटरवलों की दो टुकड़े और कर दिए थे, तो दो इसमें और एक इसमें, तीन इंटरवल बढ़ा चुके हैं दोनों में, तो इसमें क्या आएगी, तीन इंटरवलों की, और P2 में दो इंटरवलों की हमने संशोधन किया है, और टोटल यूनियन करते हैं तो हमें पता तीन इंटरवलों का संशोधन का समुच्चय बना है, तो वो भी तो एक रिफाइनमेंट ही कहलाएगी, ठीक है। तो यानी अगेन रिफाइनमेंट कहलाती है, यूनियन करें, इंटरसेक्शन करें, ठीक है। उसके बाद में है थोड़ी बात और कर रहे हैं परिबद्ध की, भी किसी इंटरवल के अंदर ए और बी इंटरवल के अंदर कोई फंक्शन है, मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, कोई फंक्शन है ए बी इंटरवल के अंदर, ए और बी के अंदर कोई फंक्शन एफ है, ठीक है, ये फंक्शन चल रहे हैं ए बी इंटरवल के अंदर, ठीक है। तो हम यहां पर ये कह देते हैं कि परिबद्ध की बात करें तो इसका इस इंटरवल के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम मान और मिनिमम से मिनिमम मान भी मिलता है उसमें, ठीक है, जिसको सुप्रीमम और इन्फीमम बोल देते हैं, उच्चक और निम्नक बोल देते हैं, ठीक है। तो उनकी, तो इसका मतलब कोई फलन परिबद्ध है, यानी उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम मान भी पता लग रहा है, ठीक है, किसी इंटरवल के अंदर अधिकतम से अधिकतम और निम्नतम से निम्नतम मान भी पता लग रहा है फलन का, निम्नतम से निम्नतम मान लेते कि ये है, और अधिकतम से अधिकतम, यानी इस फलन का मैक्सिमम से मैक्सिमम मान इतना है, मिनिमम से मिनिमम मान इतना है, उच्चक और निम्नक पता लग गया किसी इंटरवल के अंदर, ए बी इंटरवल के अंदर, तो कहता है उनके सब इंटरवलों के अंदर भी वो परिबद्ध रहेगा, यानी वो किसी एक इंटरवल के अंदर वो परिबद्ध है, ठीक है, तो उसके सब इंटरवल में भी वो परिबद्ध रहेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इन
उच्चक और निम्नक को फिर हमें नोटेशन देनी पड़ेगी, फिर नोटेशन भी देंगे, सब इंटरवल में भी नोटेशन देंगे और ए बी के अंदर भी नोटेशन देंगे। तो थोड़ी सी बात और कर लेते हैं इसमें। अब जैसे कोई फलन है, ले यहां पर x इजिकल टू ए है, यहां पर जैसे मान लेते हैं कि x इजिकल टू बी है, और इसके पार्टीशन है x, ये x नोट हो गया पहला, x1, x2, x3, xr माइनस में 1, xr एंड xn, ये xn हो गया b। ठीक है, अब इस फलन के अंदर हमें पता है कि इस बिंदु के ऊपर, इस बिंदु के ऊपर, ये बिंदु पता नहीं क्या है, जो भी है xr मान लेते हैं, ये xr, इस बिंदु के ऊपर इसका मान क्या है फलन का, f है r xr, f है xr, वो अधिकतम से अधिकतम है, तो इसकी नोटेशन हम कैपिटल M नाम देंगे। इस सारे ए बी के अंदर, इस सारे अंतराल के अंदर मैक्सिमम से फलन का मान कितना है, fr यानी m है, और इसका निम्नतम से निम्नतम मान लेते हैं कि यहां पर है, इस बिंदु के ऊपर, इसको हम x r माइनस में 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यानी एक इंटरवल मान के चले, वैसे तो एक बार के लिए, तो 1 मिनट के लिए एक बार यही इंटरवल मान लेते हैं, एक बार एक ही इंटरवल है वैसे, ए और बी, ए और बी, एक इंटरवल के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम। और हो सकता है कि एक बिंदु ये मिल जाए, तो ये फलन, इसको मैं एक्स आर, इसको एक्स आर बोलूंगा, इसको एक्स आर माइनस 1 बोलूंगा, क्योंकि हमें पता जनरल है ये, इस पे फलन का मान f है एक्स आर माइनस 1 निम्नतम है, तो इसको स्मॉल एम आर से डिनोट करेंगे, इसको कैपिटल एम आर से डिनोट कर रहे हैं, नहीं सॉरी गलत बोल रहा हूँ, स्मॉल एम से और ये कैपिटल एम से, यानी एक इंटरवल के अंदर पूरे। अब मैं इसके टुकड़े करूंगा, टुकड़े करने हैं, तो प्रत्येक इंटरवल के अंदर, अभी ये एक इंटरवल माना था ए और बी, एक ही इंटरवल माना था अभी, तो उसमें अधिकतम से अधिकतम फलन का मान इस बिंदु के ऊपर मिल रहा था एक्स आर के ऊपर, तो एफ एक्स आर मान फलन का, यानी उसको कैपिटल एम से लिख दिया, इसको हम बोल देते हैं उच्चक यानी सुप्रीमम ऑफ ए बी, यानी उच्चक ए बी का। ठीक है, और इसको हम क्या बोल देते हैं, इन्फीमम ऑफ ए बी, वो किसके बराबर होगा, एफ है एक्स आर माइनस 1 या स्मॉल एम। ठीक है भी, अब हम इसके पार्टीशन करेंगे, टुकड़े करेंगे, तो प्रत्येक अंतराल के अंदर हमें पता है, अगेन इस जैसा ही मान के चलना उसको, सारे अंतराल को, एक कोई छोटा सा अंतराल बनाएंगे तो इस जैसा ही ट्रीट करके चलना उसको, और उसके अंदर भी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और मिनिमम से मिनिमम वैल्यू मिलेगी, तो जिस अंतराल के अंदर है उसका वही नाम दे देंगे। ठीक है, तो एक बार और बना लेते हैं, कोई फलन है x इजिकल टू एक्स नॉट इजिकल टू ए, x1 एक्स आर माइनस 1 एक्स आर और xn, b इजिकल टू xn। ठीक है, ये हमने टुकड़े करे हैं 3, ज्यादा भी करने पड़ सकते हैं। तो अब इस इंटरवल के अंदर बात करें तो यानी इसको ऊपर खींच दो, और ये, तो इसके ऊपर हमें पता है इस इंटरवल के अंदर, इस इंटरवल को आप यही मान के चलो, तो इसके अंदर भी कोई ना कोई मैक्सिमम से मैक्सिमम फलन का मान मिल सकता है, मान लेते हैं कि यहां पर मिल रहा है। ठीक है, यहां पर, तो उसको f है एक्स आर एम कैपिटल आर एम आर, क्योंकि आरवें अंतराल के अंदर, ये आरवां अंतराल है, 1 2 3 4 आरवां अंतराल में। ठीक है, और इसी प्रकार हो सकता है इस फलन के अंदर, इसका फलन का निम्नक मान, जैसे 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा यहाँ पर है, तो इसको लंब डाल देंगे, तो ये बिंदु क्या है एक्स आर माइनस 1, तो इसके ऊपर फलन का मान एफ एक्स आर माइनस 1, उसको हम स्मॉल एम आर से डिनोट करेंगे। तो ये तो था पूरे अंतराल का मैक्सिमम से मैक्सिमम कैपिटल एम, और पूरे अंतराल का स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट फलन का मान स्मॉल एम। और किसी अंतराल, प्रत्येक अंतराल की बात करें तो आरवां अंतराल ले लेते हैं, तो उसमें उच्चक जो होगा उसको कैपिटल एम आर से डिनोट करेंगे, और जो स्मॉल वैल्यू होगी उसकी फलन की, तो उसको हम स्मॉल एम आर मानेंगे। तो ये व्यापक है,
अब आर का मान 1 2 3 पुट करते रहेंगे तो पहला दूसरा तीसरा सभी अंतरालों की बात होती रहेगी, उच्चक और निम्नक आते रहेंगे। ठीक है, तो ये बातें हुई इसमें। इसके बाद में हम थोड़ी सी यहाँ से एनालाइज और कर लेते हैं। तो हमें पता फलन का मैक्सिमम मान फलन का m है और स्मॉलेस्ट सिंबल। अब इसके इंटरवल करते हैं तो वो जो प्रत्येक अंतराल के उच्चक और निम्नक आएंगे वो इनसे छोटे ही आएंगे, इस कैपिटल M से, और इससे बड़े ही होंगे, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पूरे अंतराल का स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट फलन का मान है। तो बाकी सब इंटरवल करेंगे तो इसमें निकालेंगे तो ये उच्चक बन गया, ये निम्नक बन गया। तो ये निम्नक है, इससे भी ऊपर है, और ये उच्चक है वो इससे भी नीचे है। ठीक है, तो एनालाइज क्या करेंगे, जो स्मॉल m है उससे कौन बड़ा है, mr, और उससे बड़ा कौन है, इक्वल भी हो सकते हैं, उससे कैपिटल mr और उससे बड़ा कौन होता है, कैपिटल m होता है। ठीक है, बात ध्यान से सुनना। स्मॉल m और कैपिटल M तो पूरे अंतराल का ए बी इंटरवल का उच्चक और निम्नक है, बट स्मॉल m और कैपिटल M क्या है, प्रत्येक इंटरवल का उच्चक और निम्नक है। बट वो हमें पता ही है कि जो ये वैल्यू इनकी आएगी सब इंटरवलों की, स्मॉल m, और ये देख लो चाहिए ये क्या है, ये इस इंटरवल का निम्नक है, बट ये पूरे अंतराल के निम्नक से बड़ा है। ठीक है, तो यही बात मैंने लिखी है mr। ठीक है, तो व्यापक अंतराल वालों के उच्चक और निम्नक है ना, क्लोज इंटरवल पूरा इंटरवल का समोल निम्नक और उच्चक से बीच में होते हैं ये। ठीक है, तो ये बातें थोड़ी ही ध्यान रखना। अभी ये सीक्वेंस बन चुकी है। उसके बाद में डार्बक सम आएगा, एक इसी बेस के ऊपर डार्बक सम निकालते हैं। अब वो क्या कहता है देखते हैं। तो डार्बक सम की ये परिभाषा दी थी कि अब प्रत्येक अंतराल, अब जैसे ये अंतराल लेके चलेंगे तो इसमें इस इंटरवल को मैं एक साइड में उठा के लेके आता हूं, आरवें अंतराल को मैं थोड़ा सा बड़ा जूम करके देखता हूं। इस इंटरवल को मैं यहाँ, ये व्यापक अंतराल है, इसका कोई ना कोई जनरल अंतराल है, टुकड़े कर करके देख रहे हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा इधर उठा के लेके आ रहा हूं, थोड़ा जूम करके देख रहे हैं। ठीक है, चलो, ये एक्स आर माइनस 1 है और ये एक्स आर है। तो ये जनरल व्यापक अंतराल है, जैसे जैसे हम आर की वैल्यू पुट करते रहेंगे तो उसी अंतराल की उच्चक और निम्नक निकलते रहेंगे। ठीक है, मानते हैं कि ये कैपिटल एम आर है और ये स्मॉल एम आर है, उच्चक और निम्नक है उस अंतराल के, क्योंकि आरवा अंतराल की बात लेके चलो मैं इसको, आरवे अंतराल को। ठीक है, अब इसको क्षेत्रफल निकालेंगे। अब इसकी लेंथ कितनी है, ये इंटू में ये कर दें, यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको मल्टीप्लाई कर दें। देखो ये एक आयत जैसी दिखाई दे रही बट है नहीं, बट मान लेते हैं कि ले भी ये और ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये एक आयत बन गई है, और ये कितनी है लेंथ, तो डेल, जिसको डेल आर से लेंथ, किसी भी इंटरवल की लेंथ को डेल आर से डिनोट करते हैं, और व्यापक यानी एक ही अंतराल की लेंथ को डेल से डिनोट कर देते हैं। तो यानी एक्स आर माइनस में 1 ये लेंथ है। अब कहता है इन सभी की लेंथों से मल्टीप्लाई कर दें, डेल आर से सभी को मल्टीप्लाई कर दें, तो m डेल आर और स्मॉल m आर डेल आर, और उससे बड़ा है कैपिटल एम आर डेल आर, उससे बड़ा है कैपिटल M और डेल आर। फिर उसके बाद में समीशन लगा दें, समीशन सब के ऊपर। तो ये जो बन रहा है ये क्या है, व्यापक अंतराल। ये देखिएगा क्या है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा बना देता हूं, मतलब छोटा है मतलब ये मिनिमम से मिनिमम लेंथ है उस फलन की। ठीक है, तो वो क्या निकालेगा, इसका एरिया निकाल देगा। यानी ये चीज क्या है, व्यापक अंतरालों के मिनिमम से मिनिमम एरिया निकाल रहा है। और कैपिटल एम आर डेल आर, कैपिटल एम आर क्या है, फुल लेंथ है उसकी, और उससे एक आयत बनाई हमने, तो यानी पूरे इंटरवल की लेंथ निकल गई। इसके अंदर तो एरिया, इसका एरिया निकालना है तो एरिया छूट रहा है हमारा, और ये लेंथ लेके चल रहे हैं, और यानी ये इंटरवल की लेंथ होगी, और इसमें ऊंचाई हम ये लेके चल रहे हैं कैपिटल एम आर, तो इतना एरिया निकालता है। तो यानी कुछ एरिया ऐड हो गया है,
कुछ एरिया ऐड हो गया, ठीक है। बट अगर ये लेंथ लेके चलते हैं और ये इंटरवल की लेंथ होगी तो ये एरिया निकालता है। तो हमें तो एग्जैक्ट एरिया तो ये भी लेना था, बट कई बार क्या है कि हम निकाल नहीं सकते, ये सीधी रेखा नहीं है, एक्स एक्सिस के समांतर नहीं है, तो हम फिर इसके टुकड़े और कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एरिया निकलता है उसका, इसी को हम क्या बोल देते हैं, एल एफ पी, एल एफ पी, एल फॉर लोअर, एफ कोई फलन लेके चले थे और पी कोई पार्टीशन पे, तो ये जो सम निकला है स्मॉल एम आर और डेल आर, ये हमारे पास क्या कहलाता है, लोअर सम, लोअर डार्बक्स सम। और ये परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है अभी डार्बक्स सम का, ठीक है। और इसी प्रकार ये जो सम आया है ये यू एफ पी, यू फॉर अपर कोई फलन पार्टीशन पी पर, तो समीशन ऑफ ए कैपिटल एम आर और डेल आर, ये हमारे पास क्या है, अपर डार्बक्स सम, ठीक है। यानी ये एरिया निकल रहा है, उस पूरे इंटरवल का एरिया निकल रहा है, अधिकतम से अधिकतम एरिया, ठीक है। और एल एफ पी क्या है, उसका निम्नतम से निम्नतम एरिया, उस कर्व से नीचे नीचे का एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाएंगे थोड़ा सा, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी करेंगे इसका, रीमान इंटीग्रेबल का, तब आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। तो आज ये थोड़ा सा इसकी कोई टर्म थी, इनमें से एक परिभाषा पूछी जाएगी आज के लेक्चर में से, पक्की है, डार्बक्स सम की, लोअर सम या अपर सम, ठीक है, पार्टीशन की, क्लोज इंटरवल और रिफाइनमेंट और नॉर्म, तो ये परिभाषा है, इनमें से एक परिभाषा आपको जरूर मिलेगी परीक्षा के अंदर भी, ठीक है। तो ध्यान से करना इन चीज़ों को, बुक से आप पढ़ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।